हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिहिर वर्ल्ड। हम तीनों तैयार होकर सुबह सुबह बैठ चुके हैं कार में। आज हम जा रहे थे मिहिर के नानी के घर। आज का दिन है बहुत खास। रास्ते भर पहाड़ों के सुंदर नज़ारे, ठंडी हवाएं और हरियाली सफ़र को और भी सुहाना बना रहे थे। सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम पहुंच जाते हैं डिडौर में। और यहाँ पर जो बिल्डिंग दिख रही है B4 होटल की, ये हमारे लिए बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर मैं और मिहिर के पापा पहली बार मिले थे। यहीं पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और पुरानी यादों को याद करते हुए हम चले जाते हैं नीरचौक की तरफ, जहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट टर्न और पहुँच जाते हैं रत्ती में। और रत्ती पहुँचते ही हम शर्मा बंधु से लेते हैं मिठाई, जहाँ पर मिहिर के पापा उतरते हैं मिठाई लेने के लिए। और यहाँ पर मिहिर को दिख जाता है एक पोस्टर जिस पर होता है ऋतिक रोशन, और बोलता है मम्मा इसने हाथ में जूस पकड़ रखा है। और यहाँ पर हमें दीदी की कार भी मिल जाती है। दीदी और जीजू भी जा रहे थे हमारे साथ मासी के घर। शादी के बाद पहली बार हम जा रहे थे मासी के घर। और यहाँ पर मिहिर के पापा ड्राइव कर रहे हैं और मिहिर जो है खुद को फ़ोन में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। यहाँ पहुँच गए थे हम छंगेर मासी के घर में। और मिहिर और कार्बी जाते ही कुरकुरे खाने लग गए थे। और यहाँ पर दीदी की छोटी बेबी काश भी मेरी गोदी में आ गई थी। यहाँ पर मिहिर अपनी आमा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आमा के गले मिलता है और प्यार करता है। और काश भी थोड़ी सी जेलिस फील करती है और वो भी चली जाती है अपनी नानी आमा के पास और नानी आमा के गले मिलती है। फिर मिहिर चला जाता है कार्बी के पास और कार्बी को बोलता है जाओ जाओ कार्बी, तुम भी नानी आमा के गले मिलो। लेकिन कार्बी नहीं आती क्योंकि कार्बी पहले ही अपनी नानी आमा से मिल चुकी होती है। फिर दोनों बच्चे चले जाते हैं खाली रूम में और यहाँ पर लग जाते हैं खेलने, मस्ती करते हैं। पिछली बरसात को मासी के घर के पास ही बादल फटा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मासी के खेत भी चले गए थे और यहाँ पर जो खाली खेत दिख रहे हैं मासी के खेत ही थे। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। मासी के पोता पोती से जो भी बच्चों के साथ खेल रहे थे। और यहाँ पर काशवी भी आ जाती है जो इधर उधर भाग रही है। अपने नानी अम्मा का बैग लेकर आ गई थी रूम में। और मिहिर और कार्बी की तो मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रही थी। जहाँ जहाँ मिहिर और कार्बी जा रहे थे उनके पीछे पीछे मैं भी जा रही थी कि मैं उनकी हर एक एक्टिविटी कैप्चर कर सकूं। एक टाइम था जब हम इस पहाड़ी से नीचे उतरकर मासी के घर को पैदल आते थे, क्योंकि मासी के घर के लिए रोड नहीं था तब, जब हम छोटे थे। और यहाँ पर मिहिर के पापा आ जाते हैं और मिहिर के साथ डांस करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मिहिर और काश भी खेलने लग जाते हैं। मिहिर काशवी को उठाना चाह रहा था। मिहिर कब से बोल रहा था मम्मा मैं इसको गोदी में लूँ। खुद छोटा सा है पर उसको छोटे बच्चे के साथ खेलना अच्छा लगता है, उसको उठाना अच्छा लगता है। और यहाँ बच्चों को दूर दिख गया था एक मोर, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और यहीं पर खड़े रहे काफ़ी देर तक। यहाँ पर दोनों साधु भाई कर रहे थे बात और हंसी मजाक एक दूसरे के साथ। अब मोर थोड़े आगे आ गया था और यहाँ पर क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं मोर की वीडियो बना सकूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि मोर नीचे वाले खेत में आ चुका है अब। और मोर को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने पास से मोर देखा था। और मोर देखते हुए इसी के बाद हमने ली मासी के घर से विदाई। और यहाँ पर मासी भी आ गई थी गौशाला में, क्योंकि रास्ते में ही थी मासी की गौशाला। मासी आ गई थी उनको घास डालने के लिए। और हम सभी चल पड़ते हैं रोड की तरफ, जहाँ पर गाड़ियों को किया था पार्क। ये है मासी का घर और छोटा सा गांव। मिहिर के पापा बनाते हैं यहाँ पर पत्तों का बाजा और उसको बजा रहे थे। मिहिर को दिख जाती है यहाँ पर केले का पेड़ और बोलता मम्मा ये तो बनाना है। यहाँ निकल पड़ते हैं घर की ओर। और कार भी बार बार खिड़की से पीछे देख रही थी कि मासी की कार आई या नहीं। इसके बाद जीजू वाली कार तो आ जाती है पिपली और हम चले जाते हैं नीरचौक गोलगप्पे लाने। यहाँ पर मिल जाती है भाभी और उनकी भतीजी और इन्हीं के साथ चल जाते हैं हम गोलगप्पे ढूंढने के लिए, लेकिन हमें गोलगप्पे कहीं नहीं मिलते। और हम चले जाते हैं मंडी रोड के साइड और हम पहुंच जाते हैं चक्कर में, लेकिन वहाँ भी गोलगप्पे नहीं थे। फिर वापसी में हम
तिलक स्वीट्स बगला में रुकते हैं, जहाँ पर हमने पेस्ट्री खाई और गोलगप्पे लिए और कुछ गोलगप्पे खाए और कुछ को पैक कराया। इसके बाद भाभी को बंगरोटू में छोड़ा और हम निकल पड़े थे घर की तरफ सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ। यहाँ लग गया था थोड़ी देर के लिए जाम और यहाँ पर रोड के साथ ही थी सुंदर सुंदर दुकानें। यहाँ पर हम पहुँच गए थे मुंदड़ू और घर आकर मिहिर को मिल जाते हैं फिर से अपनी दीदी। इनसे मिलकर मिहिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर खा रहे थे दोनों भाई बहन मिठाई, लेकिन मिहिर थोड़ी ही टेस्ट करता है और दे देता है मुझे, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर इसके बाद चले जाते हैं लेंटर पर। यहाँ पर मिहिर और कार्बी की मस्ती हो जाती है शुरू और कास्बी भी इनके साथ भाग रही थी आगे पीछे। कास्बी का मन भी था कि मैं इनके साथ खेलूं, लेकिन ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ मिहिर लग गया था कास्बी को तंग करने। कभी मिहिर डांस कर रहा है तो कभी कास्बी। यहाँ पर तीनों भाई बहन बैठ जाते हैं और मैं इनके फ़ोटो लेती हूँ, लेकिन कास्बी थोड़ी ही देर इनके साथ बैठती है और इन दोनों से तंग आ जाती है, फिर रोने लग जाती है। लेकिन मिहिर और कार्बी की तो मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पर दोनों भाई बहन लड़ाई लग गए थे करने। थोड़ी ही देर बाद मिहिर के नाना भी आ जाते हैं लेंटर पर और अपने दोनों जवाइयों के साथ लग जाते हैं बातचीत करने और मिहिर और कार्बी झगड़ रहे एक दूसरे के साथ। ऐसे ही मिहिर करता रहा अपनी दोनों बहनों के साथ मस्ती और बहुत खुश था दोनों बहनों से मिलकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।